हेलो एवरीवन। एडुटेरिया की नई करंट अफेयर्स मैगजीन परसों मार्केट में आई है। उस मैगजीन में जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक यानी अब तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। कुल 1.5 साल का करंट अफेयर्स उसमें शामिल किया गया है और उस मैगजीन में 15 सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 10 से लेकर के 15 तक के कुल 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है PR श्रीजेश को। राइट ऑप्शन सी है। सेकेंड, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित प्लाइंट बोट दी जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UAE ने घोषणा की है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? वो सूरत में बनाया जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो वो कर रही है चिनाब नदी पे। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा? तो अमेरिका रहा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो वो है नीरज चोपड़ा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो उस चेन्नई सुपर किंग्स बना है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने जीता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? सर्फिंग, ये सही है। स्केटबोर्डिंग, ये भी सही है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये भी सही है। सो उपर्युक्त सभी। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो वो है INS ध्रुव। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? पद और व्यक्ति। NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक राहुल भाटिया बने हैं। UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश बने हैं। ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट,
हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? तो ये लता मंगेशकर का हुआ है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उन्नति हुड्डा ने जीता। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब में किया गया। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2047 तक। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वह है कुझंगल। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में स्थापित की गई है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं, ये सही है। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये सही है। रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी सही है। किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? व्यक्ति संबंधी क्षेत्र थिरू आर नागास्वामी पुरातत्वविद थे, सही है। मिलिना साल्विनी कथकली डांस से संबंधित थीं, ये भी सही है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, ये भी सही है। सो उपयुक्त सभी, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? बुर्किना फासो के सेना के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? रतन टाटा को दिया गया है वो सम्मान। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? रूस के सहयोग से किया जा रहा है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? केरल में स्थापित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो जनरल बिपिन रावत को किया गया है, कल्याण सिंह को भी किया गया है, सुश्री प्रभा अत्रे को किया गया है, आचार्य चंद्र नाजी को नहीं किया गया है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में
किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? जय भीम इसको नामित किया गया है, मरक्कर इसको भी किया गया है। सो ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? केरल में तैयार किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो देश है पेरू, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, ये सही है। कथन 2, इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। सो दोनों कथन सही है, 1 और दोनों सही, सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? टोंगा में हुई, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो इजराइल की मदद से योजना बनी है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह के हटाने का फैसला किया है? बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है, तो वो है अवॉइड विथ मी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? शिंजो आबे को, जिनका निधन हो चुका है हाल ही में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो है प्राजक्ता कोली, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर्य अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? सी जिनपिंग से याद रखिए, सी है चाइनीज लैंग्वेज का ये वर्ड है, सी है, सो चीन होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? वो है डिजिटल संसद, राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 11। क्वेश्चन नंबर 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में किस एशियाई देश में ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो वो देश है कजाकिस्तान, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 79th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया, सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी सही है। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी सही है। सो उपर्युक्त सभी ऑप्शंस सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट,
जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो वो है प्रताप सिंह राणे। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। सही है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। ये भी सही है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडियाज ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो वो हैं धीरेन्द्र के झा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो उनका नाम है आयशा मलिक। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा हुई है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर्स होगी? तो आंसर है टाटा ग्रुप। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो वह है कोची। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। ये तीनों सही है। सो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं? तो वो हैं 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? वह है भूटान। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? श्रीलंका को दिया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो हैं। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 21.71% है। ये सही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी सही है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। ये भी सही है। उपयुक्त सभी। सो राइट ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो वो है केवड़िया रेलवे स्टेशन, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये सही है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी सही है। राजकुमार राव रिन्यू बाय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, सो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयंता घोषाल ने लिखी है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली बने हैं, ये सही है। भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे बने हैं, ये भी सही है। एईपीसी के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका बने हैं, ये भी सही है। सो उपर्युक्त सभी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? केरल में किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? नृत्य शैली के लिए मशहूर थे, तो कथक के लिए मशहूर थे, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? लोसुंग सिक्किम में मनाया गया, सही है। जलीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में, ये भी सही है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? नाओमी ओसाका को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? राइट आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? गुजरात हाईकोर्ट बना है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? साइलिन फोर्ड ने जीता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली की पुलिस ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? लद्दाख की महिला टीम ने जीता, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, कहाँ किया है? नुसंतारा में किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? वियतनाम में कर रहा है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने की है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया गया। इसका थीम है
द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं डॉक्टर सारा गिल, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इनके ऑथर राइटर कौन है? चंद्रचूड़ घोष, राइट ऑप्शन सी, ये सही है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा है इसके लेखक, ये भी सही है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके लेखक नवदीप सिंह गिल हैं, ये भी सही है। सो तीनों ऑप्शन सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? जाह्नवी डांगेती, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में जारी किया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 12। क्वेश्चन 1, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, सही है। बड़े राज्यों में केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। सो उपर्युक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टू 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वह हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान निकोबार में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो जापान के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, सही है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, ये भी सही है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका आयोजन ढाका में किया गया, ये भी सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है उन्होंने, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी?
तो 2.5% थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ए सिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, सही है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष, ये भी सही है। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है दानिश सिद्दीकी। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक दी मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं संजू वर्मा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा तापस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं बिरल देसाई। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र शामिल हुआ है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो वो है आलिया भट्ट। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। तो कौन सा टीका है वो? कॉर्बीवैक्स, ये सही है। कोवोवैक्स, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? रेणुका जी बांध परियोजना, ये सही है। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी सही है। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? 100 तैयार किए जाएंगे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो है हरियाणा सरकार ने। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? भारत की टीम ने जीता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया?
चीन ने ऐसा किया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है, कौन बनी है? एप्पल बनी है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? जर्मनी के द्वारा की जाएगी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है, कौन सा है? सिंगापुर है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो भारत में की गई है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो केरल हाई कोर्ट, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो यह है यूनाइट अवेयर, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुडुचेरी में किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली ने किया है, ऐसा राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है समझौता, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? पढ़े भारत, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को नामित किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मेरठ में रखी गई, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो प्रीत चंडी बनी है, राइट ऑप्शन ए है। प्रैक्टिस सेट 13। क्वेश्चन 1, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोरजे आंगचुक, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? M विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन, ये सही है। नवजीत सिंह ढिल्लो, ये भी सही है। डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, सो राइट ऑप्शन डी है।
इन सभी को ऑर्डर ऑफ कनाडा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है एबव 18 ईयर्स? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो वो है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर में किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो दुबई की सरकार बन गई है कंप्लीटली पेपरलेस, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया है? INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? अदाबा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये सही है। ओलाफ एस्कोल्ज जर्मनी के चांसलर बने, ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये सही है। गीता गोपीनाथ IMF का प्रमुख, ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, ये उप प्रमुख बनी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? एलन मस्क को, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो हैं बालकृष्ण दोषी, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, ये सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था, तो वो था 1.4%, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सिमोन बाइल्स, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो है नीना गुप्ता, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, यह उनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे के रहने वाले हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो वो है उत्तराखंड, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ ऐसा किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का
बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। लियोनेल मेसी ने, ये सही है। कथन दो, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्लास ने यह पुरस्कार जीता। ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन सत्य है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम है, उसका नाम है रुद्र। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, उसका नाम है संध्या। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर के राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, माल और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। सबसे ज़्यादा राजस्व का स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है माल और सेवा कर, उसके बाद है निगम कर, देन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बाद में है, चौथे नंबर पे है। तो राइट ऑप्शन डी है यहाँ पे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है? तो भूटान ने ऐसा किया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, सही है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं, ये भी सही है। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ये भी सही है। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिव्या हेगड़े को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है 0.15%। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान को दिया गया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? किदाम्बी श्रीकांत ने जीता। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा?
ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब की सरकार ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? भारत को बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई है? तो वो है राजस्थान, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो 6,000 करोड़ रुपये, राइट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ किया गया है समझौता, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? वो है गौतम राघवन, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है? तो वो है अवनी लेखरा, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है हरभजन सिंह, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? सेल को प्रदान किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? 5 साल तक के लिए, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वो है आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 14 फर्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा। कथन 2, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो कथन 1 तो गलत है, कथन 2 सही है। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निग्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो है लद्दाख, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? गीता पिरामल, राहुल बजाज, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये सही है। अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराब जी, लाइफ एंड टाइम्स, ये भी सही है। डॉक्टर टेहमटन एराच उड़वाडिया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी OT, ये भी सही है। सो उपर्युक्त सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 क्रिकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो है झूलन गोस्वामी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 14वें FIDE फाइड शतरंज ओलंपियाड 2020 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा?
तो श्रीलंका करेगा, राइट ऑप्शन डी है, इसने किया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 136 स्थान प्राप्त हुआ भारत को, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? रुपिया बांदा अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक, ये सही नहीं है। सुश्री कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ये सही सुमेलित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट हैरियट, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सेलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? वो है एम मुकुंदम, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान मिला, ये भी सही है। सो दोनों कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध पुर्तगाल से है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो है रचना विष्ट रावत, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो वो मुंबई में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो है दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई? तो वह है द चैलेंज, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? वो जर्मनी में शुरू की गई, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? टाटा समूह ने खरीदा है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? हाल ही में कौन बना है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो वो है आयुष मंत्रालय ने, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? तो 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? 2.9% रहने का अनुमान है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिनका नाम है विक्रम-1, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? वो रहा 36.1 मिलियन टन,
राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तमिलनाडु का सबसे अधिक रहा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया नालंदा विश्वविद्यालय में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है 2022-23 के लिए? भारत को चुना गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? चेतन भगत हैं, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? वो है पोचमपल्ली, तेलंगाना का, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? केसर ए हिंद, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? पीएम गति शक्ति, ये शामिल है। समावेशी विकास, ये भी शामिल है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, ये भी सही है। निवेश का वित्त पोषण, ये भी सही है। तो चारों ये स्टेटमेंट सही है, सो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन और उपभोग इस बार की थीम रही, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का कितना अनुमान है? 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? क्यूसिम नाम है उसका, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? महिला जयवर्धने को शामिल किया गया है, शॉन पोलाक को भी शामिल किया गया है, जेनेट ब्रिटीन को भी शामिल किया गया है, डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है, सो राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो वो थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, उसका नाम है विक्रांत, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर बना है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो वो महिला है वनीता गुप्ता, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अब
पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो फ्रांस ने किया। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? इंदौर को घोषित किया गया। राइट ऑप्शन बी है। एडुटेरिया करेंट अफेयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है नाओमी कवासे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सौरव घोषाल ने जीता। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था $634 बिलियन था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद बने हैं। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो PGCL को किया है। राइट ऑप्शन बी है। सॉरी, PGCL नहीं, PFC। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मारिया रेसा को, ये सही है। दिमित्री मुराटो, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो उस अभियान का नाम है सुजलाम अभियान। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये दोनों मंत्रालयों ने मिल करके लॉन्च किया। सो ए एंड बी दोनों सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम में शुरू किया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? राइट आंसर है 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है? तो 2000 किलोमीटर। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड बन गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? नाम से ही पता चल रहा है, चीन। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जीरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? वो शहर है लुधियाना, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो वो रहा 282.9 मिलियन टन, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लेह में की जाएगी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो लक्षद्वीप है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया? ब्रिटेन के साथ किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 के घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा की है? 60 किलोमीटर, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो 30% की दर से कर लिया जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस शहर में खोला जाएगा? केरल, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? चेन्नई के बंदरगाह पर किया गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को किया गया, राइट ऑप्शन सी डी है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटिए 2022 आयोजित किया गया? तो भारत और सेशल्स के बीच में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कर्नाटक ने की है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर है केन बेतवा नदी लिंक, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान में, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो उपग्रह है ट्यूनीशिया का, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मणिपुर। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा के क्षेत्र से है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिनकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो जॉर्जिया की तिबिलिसी को नामित किया है। राइट ऑप्शन बी है। तो दोस्तों, इस तरीक़ा से हमने एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 10 से लेकर के 15 तक के कुल 300 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। आगे इस चैनल के साथ आप बने रहिए।